नमस्कार। जीवन मुक्ति और भगवद गीता इस चैनल पर आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आध्यात्मिक शास्त्र और पर्टिकुलरली भगवद गीता किसके लिए है। ये आध्यात्मिक शास्त्र और भगवद गीता का श्रवण सन्यासियों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी माया जाल में से छूट चुके हैं। हाँ, एक बात है कि सन्यासी हो मगर संसार की जो समस्या है उससे भिन्न प्रकार की समस्याओं से वो पीड़ित हो तो उसको जरूरी है। एक बात और भी कही है कि रूते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना तो मुक्ति नहीं है। तो अगर वो सन्यासी मतलब कि उसने संसार छोड़ दिया मगर अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई उसको, तो उसे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उसके लिए भी आध्यात्मिक शास्त्रों का श्रवण मनन चिंतन आदि जरूरी बन जाता है। अब रहे दूसरे संसारी लोग जो हम जैसे हैं, आप है, मैं हूँ और दुनिया के सब सामान्य जन कि जो संसार में गृहस्थाश्रम बसाए बैठे हैं। अब इसमें जिन लोगों को मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग धन संपत्ति से सुखी है, दुनिया उसे सफल मानती है, वो खुद भी अपने आप को सफल मानता है, मगर उसको अगर एहसास होता हो कि मेरी धन संपत्ति और सफलता के साथ मेरे चिंता, भय, टेंशन आदि मिले हुए हैं, उसके बिना वाला सुख नहीं है मेरे पास, उसके लिए ये आध्यात्मिक शास्त्र जरूरी बन जाते हैं। उसको एहसास होना जरूरी है। जिसने जीवन की संसार की सफलताओं के साथ भय, चिंता, टेंशन आदि को मूलभूत रूप से मिले हुए ही मान लिया है कि भाई संसार में रहना है, संसार में सफल होना है, तो ऐसा ही होना पड़ेगा, इतनी चिंताएं करनी ही पड़ेगी, इन लोगों से डरना ही पड़ेगा, इतना तो टेंशन रहता ही है संसार में। ऐसा जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया है उनके लिए तो आध्यात्मिक शास्त्र है ही नहीं, क्योंकि जो सत्य होता है वही आदमी स्वीकारता है। उन्होंने तो सफलताओं के साथ मिली हुई भय, चिंता, टेंशन आदि को मिला हुआ मान ही लिया है, उनको ही सत्य मान लिया है, तो वो तो आध्यात्मिक शास्त्रों को ध्यान में लेंगे नहीं। तो जिन लोगों को एहसास होता है कि संसार में मैं रहूं, संसार के व्यवहार में करता रहूं, संसार में जो सफलता मानी जाती है वो मैं प्राप्त करूं, मगर उसके साथ चिंता, भय, टेंशन आदि न हो, मुझे ऐसा जीवन मुक्त जीवन चाहिए, उन लोगों के लिए ये आध्यात्मिक शास्त्र है। आध्यात्मिक शास्त्र दूसरी बात कि जैसे भौतिक शास्त्र होते हैं, भौतिक विज्ञान होता है, जैसे कि फिजिक्स का भी बुक, केमिस्ट्री की बुक, मैथमेटिक्स की बुक, एस्ट्रोनॉटिक्स की बुक, हाइड्रोलिक की बुक, इसी तरह आध्यात्मिक शास्त्र भी एक शास्त्र है और उसको पढ़ना जरूरी बन जाता है। जब आप ये सोचें और आपको मगज दिमाग में ये आए कि मैं अकेला ये जड़ शरीर नहीं हूँ, मैं
चैतन्य रूप हूँ, मेरे वजह से ये लाश रूप शरीर चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, सोचता है, आदि सब कुछ करता है। तो मैं आत्मरूप भी हूँ। ये शरीर सिर्फ भौतिक नहीं है, ये शरीर में आत्मा भी है, चैतन्य रूप, कि जिसकी वजह से ये शरीर जिंदा लगता है। तो जिसको जिज्ञासा हो कि भाई मैं मिक्सचर हूँ चैतन्य रूप का और इनर्ट बॉडी का, जड़ शरीर का, तो मैंने जड़ शरीर के साथ संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो तो उसका तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, मगर जो दूसरी चीज़ है, आध्यात्म है, मेरा आत्मा है, उसके बारे में क्या मैंने ज्ञान कोई प्राप्त किया है? उसको जिसको जिज्ञासा होगी, जिन्होंने भौतिक जगत को ही सत्य मान लिया है, 5 इंद्रिय मन और बुद्धि से जाना जाता और अनुभव किया जाता जो जगत है उसी को सत्य मान लिया है और आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते, उनके लिए तो आध्यात्मिक शास्त्रों की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो उसके लिए है कि जो ये मानता है कि मैं ये शरीर जो है, शरीर के अंदर इंद्रिय मन बुद्धि सब आ गया, के साथ साथ मैं कुछ और भी हूँ, उनके लिए आध्यात्मिक शास्त्र है। दूसरी बात एक कि जो पुनर्जन्म की थियरी में मानता है उसके लिए है, क्योंकि जो पुनर्जन्म में नहीं मानता वो तो इस जन्म में किस तरह से बर्ताव करेगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो ऐसा चार्वाकवादी है कि इस जन्म और ये शरीर को एक बार हम मर गए तो ये शरीर को जला देंगे, कहाँ पुण्य कहाँ पाप। तो जो पुनर्जन्म में मानते हैं वही सद्गति का विचार करेंगे, वही मुक्ति का विचार करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को इस शरीर से भिन्न कुछ अलग मानते हैं, जानते हैं कि इस शरीर को छोड़ने वाला अगले जन्म में अपने कर्मों और ज्ञान के अनुसार नया शरीर को पा लेगा। तो ऐसी 3 बातें हैं कि जो संसार में रहकर सफलताओं पाकर भी जिसको पीड़ा का एहसास होता है, उसके लिए, जिसको जीवन मुक्त होना है, संसार में की सफलता है भी चाहिए, सार्थकता भी चाहिए, मगर साथ साथ जीवन मुक्ति भी चाहिए, उसके लिए है। एक तो जिसने जो जिज्ञासावान है कि भाई मेरे को फिजिक्स का मतलब कि मटेरियल चीज़ों का सब ज्ञान होता है, मैं आध्यात्मिक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करूं, और आत्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कभी इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं मिलता है। आत्मा कभी भी मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं जाना जाता, नहीं देखा जाता है। वो जिज्ञासा वाले के लिए आध्यात्मिक शास्त्र है। और तीसरा जो पुनर्जन्म में मानता है उसके लिए है। जो पुनर्जन्म में नहीं मानता, चार्वाकवादी है, वो तो इस शरीर को ही सब कुछ मानता है कि ये शरीर हम मर गए, शरीर को जला देंगे, फिर नया शरीर। तो आध्यात्मिक शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए। आपको एहसास नहीं होता है तो आप कुछ भी मत कीजिए, भगवान की भक्ति पूजा पाठ कुछ ना कीजिए। अगर आप मानते हो ये आध्यात्मिक शास्त्रों में, तो ही आप भक्ति पूजा पाठ भी कीजिए, क्योंकि भगवान आपकी नहीं सुनेगा। भगवान किसी की सुनता नहीं है। भगवान सबको वो ही देता है जो उसके कर्मों के अनुसार उसका भाग्य निर्मित हो चुका है। भाग्य के ज़्यादा भगवान देने वाला भी नहीं है। भगवान भाग्य भी नहीं बदलने वाले हैं और भाग्य बदलता भी नहीं हमसे, क्योंकि वो तो छूट गए, तीर की तरह है, एक बार छूट गया है, अब तो वो अपने टारगेट पर पहुंचकर ही रहेगा। ब्रह्मज्ञानी को भी प्रारब्ध जो है वो तो भोगना ही पड़ता है। हाँ,
प्रारब्ध को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, मगर प्रारब्ध को नई दिशा देना हमारे हाथ में है, जिसको आज मॉडर्न लैंग्वेज में फ्री विल कहते हैं। तो हम वो फ्री विल का तो उपयोग कर सकते हैं, और वो फ्री विल का हमें उपयोग करना है तो हमें आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ना, श्रवण करना, अध्ययन करना, या तो विद्वान वक्ताओं से सुनना आवश्यक हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको मेरी ये बातें करने की रीत पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करो, और आपके जैसे आत्मा जिज्ञासु मित्रों को भी इस चैनल के बारे में कहो, और शेयर करके कहो कि आप भी सब्सक्राइब करके सुनो। आप अगर लाइक करोगे, मुझे पता चलेगा कि कितने लोग राजी हैं, मुझे उत्साह बढ़ेगा, मैं आलसी नहीं हो जाऊंगा, मैं 1000 वीडियो रखूंगा, आपको जीवन मुक्त बना के रखूंगा। मैं नहीं रुकूंगा, आप सिर्फ मुझे आपके 24 घंटे में से 5 मिनट दीजिए दिन की, मैं रोज एक नई बात करूंगा। तो हम अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।